हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद पीके। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, अपने चैनल पर आप लोगों के लिए यूपी होमगार्ड संबंधित प्रैक्टिस सेट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा और जो हमारी प्लेलिस्ट है उसे भी आप जाकर देखिएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ कि आप लोग भी तारीफ करते हैं, क्योंकि दोस्तों जो आपकी एग्जाम के डिट्टो रिलेटेड हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, वही मैं क्वेश्चन आपको तैयार करा रहा हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो का पहला प्रश्न आपका इस प्रकार है। भारत का संविधान पूरी तरह से कब लागू हुआ? ऑप्शन आपके 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 2 अक्टूबर 1950। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो ये पूछ रहा है, पूरी तरह कब लागू हुआ, तो दोस्तों पूरी तरह लागू होता है बी ऑप्शन, यानी कि 26 जनवरी 1950 को आंशिक रूप से लागू हो गया था। बनकर तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। ये तो तैयार हो गया था, बट 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। भाई हम बात करें पहली डेट आपकी 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, और ये दोस्तों इस आज़ादी के रूप में भी मिले, इस दिवस को हम मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस के रूप में। भाई हम बात करते हैं आपके संविधान दिवस जो लागू हुआ उस दिन क्या कहते हैं? उस दिन कहा जाता है गणतंत्र दिवस। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखने चीज़ें हैं, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 2 आपका, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न आपके इसका जो ऑप्शन है वो 1935, 1949, 1955, 1960। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1949 ईस्वी में आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? ऑप्शन आपके 1947, 1950, 1951, 1965। तो जो भारत की पंचवर्षीय योजना थी, ये दोस्तों पहली जो स्टार्ट हुई थी 1951, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। कब से कब चली थी? 1951 से लेके 1956 तक ये पहली पंचवर्षीय योजना चली थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके 5 जून, 14 अप्रैल, 21 मार्च, 22 मई। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो आपको 5 जून मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 है आपका, गीता रहस्य किसने लिखा? ऑप्शन आपके हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, लोकमान्य तिलक, टैगोर या सुभाष चंद्र बोस। तो देखिए क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया गीता रहस्य पुस्तक के बारे में। अब कुछ लोग क्या कहेंगे, टैगोर लगा देंगे। वो गीतांजलि थी, जो गीतांजलि थी वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। यहाँ पे बात हुई है गीता रहस्य की। तो गीता रहस्य जो नामक पुस्तक है, ये दोस्तों लिखी गई थी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोकमान्य तिलक जी द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन आपके 12 से 13 में, 14 से 18 में, 19 से 22 से या 25 से 28। तो देखिए ये बात की है समानता का अधिकार। तो जो समानता का अधिकार है किस अनुच्छेद में बात की गई है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 14 से 18 में समानता के अधिकार का वर्णन है। ये भी दोस्तों एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों सारे प्रश्न आपके जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, वही मैं आपको लेके आ रहा हूँ। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं 7। भारत में पहली रेल कब चली थी? ऑप्शन आपके 1845, 1851, 1853, 1861। तो जो भारत में पहली ट्रेन चली थी मुंबई से ठाणे के बीच, कब चली थी? 1853 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं यूपी होमगार्ड के लिए प्रैक्टिस सेट अपने घर पे लगाना, ये तो दोस्तों प्रैक्टिस सेट मैं आपको ओरली करवा रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ से जीके के क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं जो मैं आपको वीडियो करा रहा हूँ क्वेश्चन ये फंसेंगे आपके एग्जाम में, नहीं फंसेंगे, तो इसके लिए अगर आप प्रैक्टिस सेट खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों मैंने लिंक प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है, जैसे ही वीडियो का खोलोगे वही वीडियो आपको दिखने लगेंगी प्रोडक्ट में। ठीक है, वहाँ से जाकर किसी भी आप जो खरीदना चाहें अपने हिसाब से वो आप खरीद सकते हैं। ठीक है, चाहे एग्जाम्पल का लीजिए, अंकित विद टारगेट विद अंकित का लीजिए, या फिर रोजगार विद अंकित का लीजिए, कोई भी आप। देखिए मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बस दोस्तों उस पर जाके कई सारे प्रैक्टिस सेट्स होंगे, आप वहाँ पे जो चाहें वो आप ले सकते हैं, और घर पे प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा।
ठीक है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। देखिए मैंने आपको बताया है दो तरह के आप ये प्रश्न बन सकता है ये, एक तो बनेगा क्षेत्रफल के आधार पर और एक बनेगा आपके जनसंख्या के आधार पर। तो यहाँ पे बात हुई है क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान इसका राइट आंसर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगर ये पूछे जनसंख्या के आधार पर तो दोस्तों हमारे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के आधार पर नंबर 1 स्थान है भारत में, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट भी तैयार कर दी है, जैसा कि आपके सामने देख पा रहे हैं। ये पूरे प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर आप चैनल विजिट करोगे तो दिख जाएंगे। ये वीडियो देखने के बाद इसको भी जाकर जरूर देखिएगा, ठीक है। आपको प्रैक्टिस सेट में बहुत ही बढ़िया तरह से आपको प्रोवाइड कराए हैं, ताकि दोस्तों अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं तो दोस्तों आपको सिलेक्शन सुनिश्चित होना चाहिए। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। आपके ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका राजस्थान में स्थित है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। ऑप्शन आपके पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या दोस्तों भारत रत्न। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान है हमारे भारत देश का, ठीक है। उसके बाद नंबर आता है पद्म विभूषण का, फिर आता है पद्म भूषण का, फिर आता है पद्म श्री का। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं 11, चीनी क्रांति के नेता कौन थे। ऑप्शन आपके लेनिन, हिटलर, माओत्से-तुंग, स्टालिन। तो जो चीनी क्रांति हुई थी इसके नेता कौन थे, इसके नेता थे सी, माओत्से-तुंग, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं 12, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है और ये कहाँ स्थित है। दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। काजीरंगा जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है ये दोस्तों आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ पे, सिक्किम राज्य में। आपका ये भी प्रश्न बनता है किसके लिए प्रसिद्ध है, ये प्रश्न बनता है। ऑप्शन आपके शेर, गैंडा, हाथी, तेंदुआ। तो 12 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका सिक्किम में स्थित है। सिक्किम में या असम में है, चलिए यहाँ पे मुझे भी कन्फ्यूजन हो गई है, तो दोस्तों आप भी कमेंट में जरूर बताइएगा असम राज्य में स्थित है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या सिक्किम में, ठीक है। चलिए प्रश्न देखते हैं 13, आकाशवाणी नाम कब अपनाया गया। ऑप्शन है आपके 1935, 1936, 1950, 1957। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1936 में आपका आकाशवाणी नाम अपनाया गया। देखिए जो मैंने आपको राइट आंसर बताया था कौन सा, 14 प्रश्न देखते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। ऑप्शन आपके कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, यूरी गागरिन या राकेश शर्मा। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कौन थे, भारत के पहले भारतीय थे जो अंतरिक्ष में गए थे, उनका नाम था राकेश शर्मा जी, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं 15, दूसरी हरित क्रांति किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन है गेहूं, दूध, दालें, मछली। तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दालों से संबंधित है आपकी दूसरी हरित क्रांति। पहले इसको वैसे प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, 16, WHO की स्थापना कब हुई। ऑप्शन आपकी है 1919, 1930, 1945, 1948। तो WHO की स्थापना हुई थी आपकी 1948 में। WHO का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में, ठीक है। प्रश्न आपको यहाँ से भी बन सकता है। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं, UPSC मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन आपके मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ। जो UPSC का मुख्यालय है ये दोस्तों आपका दिल्ली में स्थित है। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, सबसे हल्की धातु कौन सी है। ऑप्शन आपके सोडियम, कैल्शियम, लिथियम, मैग्नीशियम। तो सबसे हल्की जो धातु उसका नाम क्या है, सी ऑप्शन, यानी कि लिथियम, Li डिनोट करते हैं, ये आपकी सबसे हल्की धातु में से एक है। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, GST भारत में कब लागू हुआ। ऑप्शन आपके 2015, 2016, 2017, 2018। तो 1 जुलाई 2017 को GST भारत में लागू हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। आपके ऑप्शन है कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, ईशो उपनिषद, यजुर्वेद। जो आपका सत्यमेव जयते जो है वो दोस्तों मुंडक उपनिषद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उससे पहले आप लोगों के लिए देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका होमगार्ड हो गया, चाहे दोस्तों आपका दरोगा का हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया,
कोई भी हो गया आपका जो उत्तर प्रदेश पुलिस संबंधित आपका एग्ज़ाम है, उसके लिए दोस्तों यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी, जिसमें मैंने आपको जितने भी पुलिस संबंधित क्वेश्चन बन सकते थे सारे कराए हैं। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर विजिट करके या दोस्तों आई बटन पर जाकर आप इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें आपको वो क्वेश्चन मिल जाएंगे जो दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस संबंधित आपके पूछे जा सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 21। परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन आपके होमी भाभा, विक्रम साराभाई, जेसी बोस, अब्दुल कलाम। तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, होमी भाभा परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले अध्यक्ष थे। विक्रम साराभाई इसरो के पहले अध्यक्ष थे। किसके? इसरो के। इसरो इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन आपके 1757, 1764, 1857, 1780। तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो बक्सर का युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। दोस्तों इसी प्रकार से मैंने यूपी होमगार्ड संबंधित भी क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपने ये वीडियो न देखी हो तो इसे भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। जैसे दे सकते हैं यूपी होमगार्ड जिस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं मैंने आपको कराए, क्योंकि दोस्तों मैं ये चाहता हूँ अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो दोस्तों आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न सब मैंने द्वारा कराया गया हो, ताकि दोस्तों जो विद्यार्थी हमारे साथ चैनल जुड़ रहे हैं उनका दोस्तों सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन आपके हैं दूध, गेहूं, मछली, रेशम। तो श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो किससे है? ऑप्शन नंबर बी, श्वेत यानी कि सफ़ेद, और सफ़ेद क्या होता है? दूध, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी हैं? 452, 552, 600, 650। तो जो लोकसभा की सीटें होती हैं मैक्सिमम वो कितनी है? 552। ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। और सबसे अधिक किस राज्य की लोकसभा में सीटें हैं? उत्तर प्रदेश की 80। ठीक है। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। आकाश मिसाइल किस प्रकार की है? ऑप्शन आपके एंटी टैंक, सतह से हवा, सतह से सतह पर, हवा से हवा में मार करती है मार। तो दोस्तों 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये दोस्तों जो आकाश है, आकाश आपकी मिसाइल इस तरह चलती है, यानी सतह से आपको हवा की ओर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। सांची का स्तूप किसने बनवाया? ऑप्शन आपके अशोक, समुद्रगुप्त, हर्ष या चंद्रगुप्त। तो देखिए 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक जी के द्वारा बनवाया गया था आपका सांची का स्तूप, यानी कि अशोका मौर्य के द्वारा। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बीवी गिरी, जाकिर हुसैन। तो जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे वो उनका नाम क्या था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर बी, जो कि बाद में चलकर भारत के राष्ट्रपति भी बने। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। 1857 की क्रांति का पहला केंद्र कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो आपको पता होगा बैरकपुर छावनी। और बैरकपुर छावनी कहाँ पे है? दिल्ली में, लखनऊ में, आपका मेरठ या कानपुर। तो उसका राइट आंसर होगा मेरठ। मेरठ में जो आपकी बैरकपुर छावनी से स्टार्ट हुआ था 1857 की क्रांति का उद्घाटन, कह सकते हैं, मतलब स्टार्टिंग वहीं से हुई थी। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। इंडिया गेट किस स्मृति में बनाया गया है? ऑप्शन आपके हैं स्वतंत्रता सेनानी, शहीद सैनिक, ब्रिटिश राजा, महात्मा गांधी। तो इंडिया गेट आपकी किसकी स्मृति में बनाया गया है? तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शहीद जो सैनिक है उनकी स्मृति में बनाया गया है इंडिया गेट। इंडिया गेट आपका नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? ऑप्शन आपके ब्रेन, क्रीपर, आई लव यू, मेलिसा। तो देखिए इसका राइट आंसर है क्रीपर। क्रीपर जो था वो पहला कंप्यूटर वायरस था। दोस्तों मैंने आपको हर एक टाइप से प्रश्न करा दिए हैं, साथ ही साथ इसकी लास्ट वीडियो मैंने आपको ये भी प्रोवाइड कराई है, ताकि जिसमें आपके जो भी प्रश्न आए, मेरा एक ही मकसद है आपके एग्ज़ाम में प्रश्न मेरे द्वारा बताए जाने वाली वीडियो से बाहर नहीं आए। तो दोस्तों एक ये भी है, आप ये दे सकते हैं आईपीसी के धारा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन जाएं। तो दोस्तों इसके लिए मैंने एक वीडियो इसके ऊपर भी सेपरेट प्रोवाइड करा दी है। अगर आपने ये भी ना देखी हो तो इसे भी ज़रूर देखिएगा। दोस्तों चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हूँ, चैनल को सभी सब्सक्राइब करिए। जो मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ उसे पढ़ते रहिए, याद करते रहिए। आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन ज़रूर होगा, आपको इस बार वर्दी ज़रूर मिलने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।